बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिद्दीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। आज बड़ी मजे की बात है और बड़ा ही अहम काम होना था आज। निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो सिलेक्ट किया जाना था और अपोजिशन की तरफ से भी कुछ नाम दिए गए थे और जो हुक्मरान थे, मतलब जो थोड़ी देर पहले हुक्मरान थे यानी जाने वाली हुकूमत, उनकी तरफ से भी मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी कुछ नाम जो है वो सिलेक्ट किए गए थे। बाहमी मशावरत हुई, बड़ी मुश्किल से रात को इशाया दिया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और उसके बाद यानी कोई 5-6 नाम डिसाइड किए हुए थे और नाम किसका आ गया ये थी मजे की बात। जी जनाब, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनका नाम आया है निगरान वजीर आजम के तौर पे और नाम आया नहीं है, नाम कहीं से आया है और वो निगरान वजीर आजम मुकर्रर कर दिए गए हैं। और पीडीएम ने जो ख्वाब सोचे थे, जो सपने सोचे थे, ये आपको बड़ी मजे की बात बताऊंगा अपने व्लॉग में, आपने मेरे साथ रहना है कि जनाब जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने ख्वाब सोचे थे ना कि हम निगरान हुकूमत अपनी मर्जी की बनाएंगे, वजीर अपनी मर्जी के सिलेक्ट करेंगे, वैसा कुछ होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा। क्योंकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं और वो उनके बारे में बताया जाता है वो बड़े ईमानदार आदमी हैं और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और जनाब सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, आप देखेंगे भी आने वाले वक्त में कि कोई ऐसा वजीर या जो ये चाह रहे हैं, मे भी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए उनके नाम पे साइन कर दिए ये शर्त रख के कि हमारे कुछ वजीर होंगे। लेकिन शर्त रखने की पोजीशन में मियां साहब पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। पहले भी वो लाए गए थे और अब वो जा रहे हैं और उनकी जगह पे जिन्होंने आना है वो यकीनन निगरान सेटअप हमेशा बनाया जाता है और निगरान सेटअप बन गया है। निगरान वजीर आजम जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया गया है और वो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब और इनका जो किरदार है वो बड़ा साफ शफाफ है और ये भी कहा जाता है कि उनका किसी पार्टी के साथ कोई वो उस तरह का नहीं है। अब मजे की बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस हवाले से रही, आपको खबरें तो वैसे मिल गई, नाम सबको पता है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। सदर साहब ने भी, सदर आरिफ अलवी साहब ने भी साइन कर दिए और शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब ने भी साइन कर दिए और ये काम मुकम्मल हो गया। और 14 अगस्त वाले दिन, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन, अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो अपना हल्फ उठाएंगे और आरिफ अलवी सदर जो है हमारे वो उनसे हल्फ लेंगे निगरान वजीर आजम के तौर पे। तो जनाब असल कहानी जो अंदर से है वो अब मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि पीडीएम ने बड़े सपने सोचे थे कि हम जो अगला सेटअप तैयार करेंगे वो उसमें हमारी पावर होगी और हम जो आने वाले इलेक्शन है उन पे होंगे असरअंदाज, यानी हम अपनी ताकत बहाल करेंगे और वापस आएंगे और आवाम से हम वोट इकट्ठे करेंगे अपने मतलब शोबदाबाजियों के जरिए। और कुछ हमारे क्योंकि सेटअप के अंदर लोग होंगे तो यकीनन धांधली का मार्जिन भी होगा, तो अब धांधली का मार्जिन भी कम लग रहा है। और दूसरा ये है कि निगरान सेटअप में मुझे उनके बंदे, मुझे क्या किसी को भी नहीं, किसी निगरान किसी तजियाकार को भी बंदे नजर नहीं आ रहे। ये खबरें चैनल पे भी चल रही हैं लेकिन मैं आपको इसलिए मजे से लेके बता रहा हूँ कि मुझे वो शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का, मौलाना साहब का चेहरा और जरदारी साहब का चेहरा याद आ रहा है कि कितने इस वक्त वो परेशान होंगे कि जो उन्होंने सोचा था, यानी ऐसा नाम अचानक आ गया जो लिस्ट में शामिल नहीं था, जो डिस्कशन में शामिल नहीं था, ये उन नामों में से नाम ही नहीं है। अचानक उनके हाथ में एक पर्ची आई और वो नाम था अनवारुल हक काकड़ साहब का। तो जनाब जैसे अभी जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, उसी तरह माशाल्लाह निगरान सेटअप का जो आगाज हुआ है उसमें जो निगरान वजीर आजम मुकर्रर किए गए हैं वो भी पीडीएम के चेहरों पे हवाइयां उड़ा दी गई हैं और उनके जो इरादे थे, जो उनकी नीयतें थीं, उन पे पानी फिर चुका है। पाकिस्तान के लिए अल्लाह बेहतर करे और उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। अब इलेक्शन कब होते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन इलेक्शन होंगे कैसे ये थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो गया कि सारी पार्टियों को आजादी होगी कि वो अपनी अपनी सियासी तबदो करें, अपना सियासी दिखाएं अपने कि वो क्या करेंगे अवाम के साथ नेक्स्ट टाइम। जो अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत करके गई है ना, उसके बाद वो वोट मांगने की पोजीशन में नहीं है
اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ باہر سے آئیں گے, ان کے کیس معاف ہوں گے, کیونکہ انہوں نے قانون پاس کیا تھا جس کی دھجیاں اڑائیں سپریم کورٹ نے, اور اس کالعدم قرار دے کر میاں نواز شریف کے رستے تو کر دیے بند. وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے, جو مرضی کر لیں, بے شک پاکستان آ جائے. اب ان کی آخری امید ہے ڈاکٹر اپنا فائز عیسیٰ صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہونے جا رہے ہیں. وہ پی ڈی ایم کی آخری امید ہے کہ میاں نواز شریف کو صاحب کو وہ بحال کریں گے اور شاید ان کو الیکشن میں لے آئیں, لیکن نااہلی ابھی قائم ہے. اور میاں نواز شریف صاحب اتنے ہمت والے نہیں ہیں کہ ملک میں بدلتے ہوئے حالات کو دیکھیں اور شاید پاکستان آ جائیں. ایسا پہلے بھی نہیں ہوا. پاکستان میں 1.5 سال ان کے اپنے بھائی کی حکومت رہی, لیکن وہ پاکستان تشریف نہیں لائے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ماحول, عدالتیں ان کے حق میں نہیں ہیں, اور اب بھی ان کے حق میں کچھ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی فارغ اور پی ڈی ایم بھی آج سے فارغ. یعنی 14 اگست سے جو نیا نگران سیٹ اپ بیٹھے گا اس میں پی ڈی ایم کی پاور پنجاب کے علاوہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. باقی ابھی جو کابینہ بنے گی وہ آپ سب کو نظر آ جائے گی. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے اور مزہ لیجیے اس بات کا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا اس وقت کیا صورتحال ہوگی, کہ وہ اپنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے جن ناموں کو ڈسکس کر رہے تھے پاور میں ہوتے ہوئے, ان میں سے کوئی نام سلیکٹ نہیں ہوا, نہ ہی جو راجہ ریاض صاحب نے نام دیا تھا وہ سلیکٹ ہوا. لیکن راجہ ریاض صاحب کا بیان یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے انوار الحق صاحب کا نام دیا اور اب وہ وزیر اعظم, اور دونوں پارٹیوں نے اب تو بیان دے دیے ہیں کہ ہمیں ان کے نام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اعتراض ہو بھی کیسے سکتا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اوکے کر دیا, سائن کر دیے ہیں. اب نیا سیٹ اپ شروع ہوگا, اب دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.